हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। और मैं बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। और बस बीच में ऐसे ही मेरा मन नहीं हुआ और बिजी थी काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। सो आज रैंडमली मेरा मन हुआ कि व्लॉग डाला जाए। आज कुछ स्पेशल है। स्पेशल ऐसे कुछ नहीं, बस मैं कुछ थोड़ा बाहर जा रही हूँ। सो हम लोग जा रहे हैं ओमकालेश्वर और मैंने सोचा कि क्यों नहीं ओमकालेश्वर ट्रिप का व्लॉग बनाया जाए और आप लोग को भी दिखाया जाए। सो हम लोग का अचानक से सडनली प्लान हुआ। एक्चुअली मैं अपने ऑफिस कलीग्स के साथ जा रही हूँ। सो हम लोग का सडनली प्लान हुआ कि चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। अभी रात 11 बजे की हमारी ट्रेन है। सो मैं निकलने ही वाली हूँ, ओला बुक करूँगी और घर से मैं निकलूँगी। सो जाना है अभी भोपाल मेन जंक्शन स्टेशन। सो अभी तक रानी कमलापति स्टेशन से ही मैंने जितना ट्रैवल किया है, तो पहली बार जा रही हूँ मैं जो भोपाल का मेन स्टेशन है। सो फटाफट से निकलते हैं। अभी ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं, 11 बजे की ट्रेन है, तो पहले जल्दी निकलना ज़रूरी है वरना हम लेट भी हो सकते हैं। तो चलिए, काफ़ी देर का इंट्रो हो गया। अब आप लोग से मैं मिलती हूँ रास्ते में। तो चलिए, मेरा ओला आ गया है और अब मैं नीचे जा रही हूँ। आई थिंक ये रहा ओला। सो मैं घर से निकल गई हूँ स्टेशन जाने के लिए और मुझे लग रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था और आइडिया नहीं था एक्चुअली मुझे, तो मैं थोड़ा लेट ही निकली थी घर से और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रश था। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी थी स्टेशन और यहाँ पर हम सभी लोग मिलने वाले हैं। अभी आगे देखिए आप। हेलो, हाय हाय, पहुंच गए गाइस। सो सभी लोग हम यहाँ पर मिल लिए थे और एक दो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लिए थे जर्नी स्टार्ट होने के पहले। सो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और ये जो हमारी ट्रिप थी वो सडन ही बनी थी, ऐसे कुछ हमारा ज़्यादा प्लानिंग नहीं थी। और यहाँ पर देखिए हमारी ट्रेन जो है वो छूट चुकी थी। हमारी ट्रेन 11:10 की थी। यहाँ पर मैंने पास्ता बनाकर लाया था, सिंपल सा क्विक सा, क्योंकि घर में भी मैंने खाना वगैरह नहीं खाया था। और सभी लोगों ने 1 से 2 घंटा लगभग ऑलमोस्ट बैठ के बातचीत की और फिर हम लोगों ने ये पास्ता खाया। हमारी जर्नी थी ऑलमोस्ट 4.5 घंटे की। फिर हमारी एक जूनियर है जिसका बर्थडे था और हम लोगों ने स्टेशन से ही ये जो ब्रिटानिया का केक होता है, तो एट द मोमेंट में जो चीज़ मिली हमने वही खरीद ली और ये छोटा सा जेस्चर था। सो काफ़ी अच्छा लगा और हम लोगों ने बस बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट किया और जैसे तैसे हमारी रात तो ऐसे ही बीत गई। हम पहुंच चुके थे फिर इंदौर। ऑलमोस्ट 5 बजा था और थोड़ी थोड़ी ठंड भी थी क्योंकि ठंड की शुरुआत हो ही गई है। सो मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा ठंड लगती है और साथ में जुकाम भी था, तो मैं एकदम पूरा पैक करके ही अपना चल रही थी। तो स्टेशन से बाहर निकलकर कुछ दूर हम चले और हमें ये चाय की टपरी मिली और यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। तो चाय पीने के बाद काफ़ी रिफ्रेशमेंट लगा। हम लोगों ने चाय वगैरह पिया और सामने ही कुछ दूरी पर था बस स्टैंड, तो हम लोग चाय पीकर वहीं के लिए निकल गए। और यहाँ पे काफ़ी सारी बसेस वगैरह लगी थी जो कि शायद डेली बेसिस पे चलती ही होगी ओमकालेश्वर के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बातचीत की और जिस भी बस में हमें सीट मिल गई थी हम लोगों ने ले ली थी और बस निकलने वाली थी 6 बजे अप्रॉक्स। सामने तो नहीं बैठना है तुम लोग, आगे बैठ। क्यों? आगे नहीं बैठ सकते।
बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। चलो कहीं भी बैठ सकते हैं यार, तो राजा इंसान है। 6:30 बजे निकलेगी वो। हाँ ये आप ऐसे ही बैठ गए बिना पूछे उससे। तो ये चालू क्यों है? वाली है वो साथ नहीं होगी उसमें। सो इंदौर से जो ये बस चलती है इसकी टिकट आई थिंक 140 कुछ थी और ये 4.5 घंटे 4 साढ़े 4 घंटे के जो ड्यूरेशन में आपको ओमकारेश्वर पहुंचा देगी जितना मुझे लगा था। और ये देखिए ओमकारेश्वर की जो यात्रा है हमारी यहाँ से शुरू हो गई थी, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह का टाइम था तो काफी ज्यादा रिफ्रेशमेंट लग रही थी। ओमकारेश्वर हम पहुंच गए थे और हमने यहाँ पे ऑटो ले लिया था जो यहाँ का मेन स्पॉट है घाट के नियरेस्ट में, हम वहां पे पहुंच गए थे। फिर हम यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे कि कहाँ हम अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं और थोड़ा फ्रेशन अप हो सकते हैं। बाकी हम घाट पर जाके स्नान तो करने ही वाले थे और बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे कि बाकी सारे घाट होते हैं अक्सर जो भी तीर्थ स्थल के, वैसे ही है। यहाँ पे छोटी छोटी आपको शॉप्स मिलेगी, पूजा पाठ का सारा सामान मिलेगा। तो हाय गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर और अभी हमने यहाँ कुछ समय के लिए स्टे किया है। हम घाट में जाने वाले, तो वहाँ आपको घाट दिख रहा होगा और टॉप का ये व्यू है, तो मुझे यहाँ पर लेने का मौका मिला। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आप ये जो नीचे देख रहे हैं सारे छोटे छोटे शॉप्स है पूजा के सामान के, और ये देखिए आपको उस तरफ भी नदी दिखाई देगी और वहाँ पे बोटिंग भी हो रही है। सो ये रहा टॉप का व्यू और अभी हम जाने वाले हैं घाट, तब आपको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके वहाँ दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं घाट और देखते हैं कि घाट कैसा है ओमकारेश्वर का। और हम यहाँ पर सभी लोग पहले से ही डिसाइड करके आए थे कि यहाँ पर आके हम स्नान करेंगे, एटलीस्ट पानी थोड़ा सा छिड़क लेंगे, क्योंकि किसी भी स्थान पर आप आते हैं तो वहाँ के जल से स्नान करना या घाट में स्नान करना काफी अच्छा होता है। तो शुरुआत में आपने देखा कि एक बड़ा सा कलश था जो कि बहुत ही सुंदर सा था। अब यहाँ से शुरुआत होती है घाट की, तो थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ आपको उतरनी पड़ेगी और फिर नीचे ही सामने घाट मिलेगा। क्योंकि सुबह सुबह का मौसम था और धूप भी निकली हुई थी, थोड़ी थोड़ी ठंड थी, ठंड का मौसम है, काफी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और शायद आज कुछ और भी था तो यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ भी थी। वैसे घाट में हमें भीड़ का अंदाजा ज्यादा हुआ नहीं क्योंकि सुबह का समय था। धीरे धीरे जब दिन आगे बढ़ता जाएगा तब आपको पता चलेगा कि भीड़ यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने स्नान वगैरह कर लिया था, तो ये रहा घाट का व्यू। सामने कुछ ऐसे इन लोगों ने बनाया है पॉन्ड टाइप का, तो यहाँ पे काफी ज्यादा सेफ है, आप आराम से नहा सकते हैं। बाकी आपको जो बीच में पत्थर दिख रहे हैं उसके उस तरफ में एक्चुअल वाली जो नदी है वो है। तो स्नान वगैरह हमने कर लिया, पूजा पाठ। अब हम आगे बढ़ेंगे रेडी होने के बाद मंदिर की तरफ। तो यहाँ से शुरुआत होती है मंदिर की इस रास्ते से और काफी ज्यादा चलना पड़ेगा। ये शुरुआत में हमें पता नहीं था तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। तो चलिए आप लोग को धीरे धीरे बताती हूँ ओमकारेश्वर के मंदिर के बारे में। तो यहाँ से हमने चलना शुरू किया था, ऑलमोस्ट बजे थे 12 12:30 के लगभग, और ऊपर से नीचे के नज़ारे कुछ इस तरीके से दिख रहे थे नदी के, तो काफी सुंदर था। और ये आप देख रहे हैं सामने सारे जो मंदिर या जो भी बिल्डिंग्स वगैरह थी सब कुछ। मंदिर का रास्ता यहीं से है ना? तो यहाँ से अंदर अंदर हम मंदिर के रास्ते के लिए निकल गए थे और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी जिसमें पूजा पाठ का सामान और भी सारी चीजें थी जो कि आप खरीद सकते हैं आकर। तो काफी सुंदर सुंदर चीजें भी थी, कुछ कुछ यहाँ पे कपड़े वगैरह भी थे। तो हम एक्सप्लोर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तो मैंने भी कुछ कुछ चीजें यहाँ से खरीदी है। और जब भी आप ऐसे कोई प्लेसेस में जाते हैं तो आप थोड़ी बहुत चीजें ले ही लेते हैं घर के लिए, अपने परिवार के लिए। तो काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पे चीजें दिख रही थी। तो काफी आपको थोड़ा चल के जाना पड़ेगा अंदर अंदर, तो हम लोग भी बस जा ही रहे थे। थोड़ा हमने पूछा और चलते जा रहे थे आगे मंदिर के लिए।
तो जब हम मंदिर जा रहे थे तो हमें ये पता नहीं था कि यहाँ पे 2 रास्ते भी होते हैं, एक वीआईपी एंट्री होती है और एक नॉर्मल एंट्री। तो इस बात का हमें तब पता चला जब हम खड़े थे काफ़ी देर तक लाइन में और दूसरी साइड से लोग जा रहे थे। तो आप लोग को मैं बता देती हूँ कि आप लोग भी अगर कभी जाएँ तो यहाँ पे अगर आप जाना चाहें तो कुछ हम अमाउंट वग़ैरह देने के बाद वीआईपी एंट्री से भी जा सकते हैं। तो धीरे-धीरे हम लोगों ने जब मंदिर की तरफ चलना शुरू किया था तो काफ़ी ज़्यादा सभी एनर्जेटिक थे और पता नहीं था कि मंदिर की जो चढ़ाई थी वो काफ़ी लंबा सफ़र लगेगा, काफ़ी लंबा समय भी लग जाएगा। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन धीरे-धीरे मैं आप लोगों को हमारी जर्नी बताती हूँ। जब हम लोगों ने चलना शुरू किया तो भीड़ काफ़ी कम थी जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। काफ़ी बहुत ही मिनिमम लोग थे। तो हम जा रहे थे और कुछ 7 या 8 कुछ घुमावदार चढ़ाई के बाद मंदिर मिलेगा ऊपर। तो बस हम चलते जा रहे थे और यहाँ पर अंदर भगवान के भी दर्शन हो रहे थे जो भी लाइव चल रहा था यहाँ पर। तो बस हम चलते जा रहे थे और धीरे-धीरे करके हमें एक चीज़ का ये भी पता नहीं था कि अ, अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से बीच-बीच में भगवान के जो मंदिर है, उनका कपाट भी बंद होता है, तो हम लेट हो चुके थे और इस वजह से हमें काफ़ी देर तक खड़ा रहना पड़ा। तो ऊपर से आप देख लीजिए ऊपर का व्यू और सो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटा तक खड़े होकर लगे हुए थे हम लोग लाइन में क्योंकि भगवान के जब कपाट खुलेंगे तभी हम जाके उनके दर्शन कर सकते थे। तो इसी वजह से काफ़ी भीड़ जो थी वो इकट्ठा हो गई थी लाइन में। फिर धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते गए और देखिए आप हर लाइन में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। तो इस तरीके से रहता है चाहे आप किसी फेस्टिव सीज़न में जाएँ या नॉर्मल में भी क्योंकि ज्योतिर्लिंग है तो यहाँ पर आपको भीड़ तो मिलेगी ही। तो ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके थे करीब-करीब में और ये देखिए यहाँ से मंदिर के अंदर जाने की शुरुआत हो गई थी। तो सबसे पहले हमें भगवान नंदी के दर्शन होते हैं। फिर ये रहा मंदिर का फ्रंट व्यू जहाँ पर काफ़ी सुंदर जो पत्थर से बनी हुई सारी चित्रकारिता देखने को मिलेगी। जब हमने बहुत देर तक लाइन में खड़े होकर इंतज़ार किया और मुझे तो ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही थी कि कब-कब भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे। तो एक अलग-सा भी अंदर से महसूस होने लगा था और फाइनली अब हम लोग भगवान के दर्शन करने वाले थे और अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये रहा दरवाज़ा, यहाँ से ही अंदर जाके आपको भगवान के दर्शन होंगे। और बहुत ही ज़्यादा कम समय के लिए कुछ ही सेकंड है जो आपको भगवान को देखने को मिलेगा क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है, तो आप लोगों को जल्दी-जल्दी आगे बढ़ना होता है। हमने अच्छे से दर्शन कर लिए और बाहर निकल गए थे। फिर हम लोगों ने बीच में आगे बढ़े और थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए हम गए थे सबसे पहले यहाँ से दर्शन करने के बाद ममलेश्वर मंदिर, जहाँ पर हमने भी वहाँ शिव जी के दर्शन किए। तो हमारी पूरी परिक्रमा हम नहीं कर पाए क्योंकि शाम भी हो गई थी, फिर हमें रात की ट्रेन भी पकड़नी थी, वरना पूरा संगम तक हमारा दर्शन करने का हमने प्लानिंग की थी। तो ऑलमोस्ट 4 तो हमें बज ही गए थे, 4 साढ़े 4 यहाँ पर फिर तो इस तरीके से रही हमारी ओमकालेश्वर की यात्रा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी रही। तो मेरे व्लॉग की यहीं पे मैं एंडिंग करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये व्लॉग डाला है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी कंटिन्यू रहूँ। बाय बाय।